Radhe Radhe everyone, welcome back to Simran's World and I hope you all are doing great. So people, जिस वीडियो का आप सबको बहुत देर से इंतज़ार था तो फाइनली आज वो वीडियो आ चुकी है और हमारी ये वीडियो रहेगी ट्रेनिंग से रिलेटेड एक फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वीडियो। और जिन भी लोगों को ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स थे तो उनके सारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, बिकॉज मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती थी ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो मैंने सोचा था कि एक डिटेल्ड वीडियो में ही ट्रेनिंग के बारे में सब बताया जाए। तो फाइनली वेट इज़ ओवर, आज इस वीडियो में आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ट्रेनिंग से रिलेटेड। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो पीपल, आज आपको इस वीडियो में ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें पता चलने वाली हैं। और यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी कोई एस्पिरेंट प्रेपरेशन कर रहा होता है किसी भी एग्ज़ाम की, अब मैं स्पेसिफ़िकली इसी एग्ज़ाम की बात करूँगी बिकॉज़ जब हम डिफेंस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते हैं तो उसका जब हमारी जॉब लग जाती है एंड उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ट्रेनिंग ही होता है। तो सबके मन में ये डाउट्स चलते हैं कि ट्रेनिंग कैसी होती होगी, क्या क्या होता होगा ट्रेनिंग में। तो इसी बात पे मैं आपसे एक अपनी बात शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने यूट्यूब पे एक ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो देखी थी एंड उसमें ना बहुत सारे ऐसे ग्लिम्पसेस दिखाए हुए थे हमारी ट्रेनिंग से रिलेटेड, जैसे फायरिंग वगैरह, ऑब्स्टिकल्स वगैरह। एंड जब मैंने वो चीज़ें देखी तो मैं डर गई थी वो चीज़ें देख के कि यार ये सब कैसे होता होगा, इतना कैसे करेंगे हम सब ये। और मैं 2-3 दिन तक टेंशन में रही थी और इतनी ज़्यादा कि मन में सेल्फ डाउट्स आने लग गए थे कि मैं कैसे करूँगी, मेरे को नहीं करना ये सब। एंड फिर मैंने ये बात अपनी मदर से शेयर करी और उन्होंने मुझे समझाया कि आप किसी भी ऐसे वीडियो को देख के किसी या फिर किसी भी चीज़ को देख के खुद को ऐसे जज नहीं कर सकते कि आपसे नहीं होगा। और उस टाइम ना मेरे को मतलब बहुत सारे डाउट्स आते थे ऐसे ट्रेनिंग से रिलेटेड। और उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। तो माइंड में ना ऐसे कुछ चीज़ें बैठ गई थी कि कैसे करेंगे इतना डिफ़िकल्ट, तो इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ आज तक तो कोई कर ही नहीं है, आगे कैसे होगा। एंड उस टाइम मेरी मदर ने मुझे बहुत समझाया और उसके बाद मैं फाइनली नॉर्मलाइज़ हुई और अपने सेल्फ डाउट्स जितने भी थे उनको क्लियर किया एंड अपने आप पे बिलीव रखा कि हो जाएगा, सब कुछ होता है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है। जब आप करने पे आते हो ना तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और जब भगवान जी आपके साथ हैं तो फिर तो डरने की कोई बात ही नहीं है। ओके, तो वो वीडियो ना ऐसे ही किसी ने जनरली बनाई हुई थी। तो जब मैं आज उस टाइम को सोचती हूँ और अभी को देखती हूँ और अभी वाला टाइम देखती हूँ तो मुझे बहुत ऐसे लगता है शौक कि यार उस टाइम मैंने कैसे खुद को जज कर लिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। और फाइनली अब हमारी ट्रेनिंग जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आई है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि ट्रेनिंग हो गई है और जो मैं उस टाइम अपने आप पे सेल्फ डाउट करती थी वो बिल्कुल गलत चीज़ थी। और मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि आप कभी सेल्फ डाउट मत रखिए, हमेशा अपने आप को ऐसे एकदम अपने आप को हमेशा कैपेबल मानिए, कभी भी अपने आप को डिग्रेडेड फील ना कराइए। आप कैपेबल हो, आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो और अपने आप पे बिलीव रखो, यही एक पावरफुल चीज़ है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। और मेरी पूरी जर्नी वो प्रेपरेशन से लेके आज तक जब मैं सोचती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। एंड थैंक्स टू गॉड कि यहाँ तक पहुँच गई हूँ और आप सबको बताने लायक हो गई हूँ कि कैसे कैसे होता है सब। तो इस बात को बताने का मेरा रीज़न ये था कि आप में से भी बहुत सारे बच्चों को ऐसे सेल्फ डाउट्स आते होंगे या फिर कोई भी चीज़ को देख के आप ऐसे डर जाते होंगे कि कैसे करना है, कैसे होगा, डिफ़िकल्ट है, ये है वो है। हम ना खुद को ऐसे एक्सक्यूज़ेस देने लग जाते हैं कि ये सब हम कैसे करेंगे। बट आपको अपने आप को मौका देना चाहिए, अपने आप पे फुल बिलीव रखे कि हाँ मुझे करना है तो मैं कर लूँगा। और बस ऐसे ही आपको आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए अब मैं आपको अपनी पूरी ट्रेनिंग का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं हमारे बैच की। देखो जो हमारा बैच है वो काफ़ी बड़ा है, 1200 पोस्ट थी हमारे टाइम। और इतना बड़ा बैच है हमारा कि इनकी इतने सारे पीएसआईज़ की एकोमोडेशन एक साथ कहीं भी पॉसिबल नहीं हो रही थी। तो इसलिए हमारे बैच को दो ट्रेनिंग सेंटर्स में डिवाइड किया गया है। एक है पुलिस अकेडमी उधमपुर और दूसरा है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ, जहाँ पे हम सब ट्रेनिंग कर रहे हैं। ओके, तो उधमपुर एकेडमी में ही पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की जो ट्रेनिंग होती थी, बट वहाँ पे इतनी अकोमोडेशन नहीं थी कि इतने सारे सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग एक साथ हो पाए। तो इसलिए वहाँ पे 700 पीएसआईज़ हैं और रेस्ट जो हैं वो यहाँ पे हैं। और गर्ल्स जो हैं उनका नंबर एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ बहुत कम है। तो इसीलिए गर्ल्स सारी पीटीएस कठुआ में ही हैं और कुछ बॉयज़ हैं हमारे साथ।
और बाकी सारे 700 बॉयज़ जो हैं वो उधमपुर में इस टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये किसी ने मुझे पूछा था कि जो उधमपुर में है वो कौन से सब इंस्पेक्टर्स हैं और आप कौन से हो, तो वो हमारे ही बैचमेट्स हैं। बस हमारे बैच को डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी हमारे बैच की, तो इसीलिए हमारी अलग अलग ट्रेनिंग चल रही है। बट हमारा बैच सारा पास आउट एक साथ ही होगा, सबकी पासिंग आउट परेड एक ही साथ होगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट डे ऑल्सो। सो मैं बताती हूँ आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड। देखो, ट्रेनिंग एक वो चीज़ है, यहाँ पे हमें ट्रेन किया जाता है कि हमें आगे कैसे फील्ड में परफॉर्म करना है, और जो भी हमें चीज़ें ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं वो सारे हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही सिखाई जाती हैं कि हमने कैसे आगे जाके जॉब करनी है, कैसे सर्व करना है। और लिटरली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जो भी ट्रेनिंग में होती हैं। तो आपको एक बहुत ही बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक की चीज़ें सिखाई जाती हैं और बहुत ही एक स्पेसिफ़िक वे में सिखाई जाती हैं। फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो 1 ईयर का रहता है, मींस 12 मंथ्स। 12 मंथ्स से कम नहीं हो सकते, बट 12 मंथ्स से ज़्यादा मंथ्स ज़रूर हो सकते हैं, बिकॉज मिनिमम पीरियड जो है वो हमारा 12 मंथ्स का है। तो इसीलिए 12 मंथ्स की ट्रेनिंग हमारी होती है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जैसे ही आपकी जॉइनिंग होती है, आपको अपनी पुलिस लाइन में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में आपको ज्वाइन करना होता है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग का लेटर निकलता है कि आपकी ट्रेनिंग होगी, एंड उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर्स में भेज दिया जाता है। तो ट्रेनिंग सेंटर में आप जैसे ही आते हो तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होता है, वहाँ का सारा सिस्टम अलग होता है, जिसको अडेप्ट करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए ही हमें ट्रेनिंग सेंटर में बहुत अच्छे से ऐसे एकोमोडेट किया जाता है। सबसे पहले जैसे ही हम ट्रेनिंग सेंटर में आएंगे, हमारी एकोमोडेशन मिलेगी हमें, एंड उसके बाद थोड़े दिन हमें टाइम दिया जाता है ताकि हम अच्छे से वहाँ पे सेटल हो जाएं कंफर्टेबली, बिकॉज़ आपको एक लंबे टाइम के लिए ट्रेनिंग सेंटर में रहना होता है, तो इसलिए आपका वहाँ पे सेटल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर में आते हो, एंड उसके स्टार्टिंग के कुछ डेज़, 8 to 12 डेज़ आपको वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए टाइम दिया जाता है। जैसे स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में वो आपसे वर्किंग करवाएंगे। वर्किंग में आपको घास काटना सिखाएंगे या फिर आपसे सफाई करवा लेंगे, बिकॉज़ ट्रेनिंग सेंटर में बहुत बहुत बड़ा एरिया होता है। तो वहाँ पे आपसे ऐसी चीज़ें करवाएंगे कि जिससे आप इजीली वहाँ के एरिया को समझ सको, जान सको, बिकॉज़ आपको एक लंबा टाइम वहाँ पे स्पेंड करना है, 12 मंथ्स का। तो ये सब चीज़ें होती हैं, एंड जैसे ही आपकी ये 8 to 12 डेज़ हो जाते हैं, उसके बाद आपकी इनाग्रेशन शुरू होती है कि आपका ये ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट हो जाता है, और उस दिन से आपकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग के डेज़ में आप पे इतना प्रेशर नहीं होता, आप वहाँ पे आराम से जाते हो, रहते हो, समझते हो पूरे इन्वायरमेंट को, एंड वो डेज़ मतलब ठीक होते हैं। बट जब आपकी ट्रेनिंग कोर्स की इनाग्रेशन हो जाती है, तो उसके बाद आपकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर ट्रेनिंग का शेड्यूल है, वो फॉलो होता है। हमारी ट्रेनिंग में 2 चीज़ें होती हैं, एक आउटडोर एंड इंडोर। आउटडोर में होते हैं जो भी चीज़ें ग्राउंड से रिलेटेड होती हैं, जो भी हम ग्राउंड में करेंगे, एंड इंडोर में होता है जो आपको लॉ पढ़ना होता है। इंडोर सेम वैसा होता है जैसे हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं एंड ऑल। तो इंडोर का तो आपको पूरा स्कूल का एक्सपीरियंस मिलता है, आपको पढ़ाया जाता है, लॉ पढ़ाया जाता है। और आउटडोर में आपको सारी ग्राउंड की एक्टिविटीज़ जो भी हमें इम्पॉर्टेंट होता है वो सब कुछ सिखाया जाता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडोर की। इंडोर में आपकी क्लासेस लगती हैं रेगुलर, जैसे स्कूल में होता था 8 बजे से लेके 2 बजे तक, और यहाँ पे 9 बजे से लेके 2 बजे तक। बस थोड़ी बहुत टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी पूरा हमारा स्कूल जैसा शेड्यूल रहता है जिसमें हमें लॉ पढ़ाया जाता है। एंड जो हमारा लॉ का सिलेबस है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, एंड जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। तो हमें पूरा प्रॉपर 1 ईयर तक वो पढ़ाया जाता है लॉ, जिसमें हमारे एग्ज़ाम्स भी होते हैं, और एग्ज़ाम्स के बेसिस पे हमारा जो, जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमारा फाइनल टेस्ट भी होता है, जिस टेस्ट के बेसिस पे हमारी पासिंग आउट होती है। जो बच्चे वो टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं वही पास आउट होते हैं और वही सब इंस्पेक्टर्स बनते हैं, और जो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते वो फेल हो जाते हैं, उनको फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ती है कुछ देर की, या फिर से एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, एंड उसके बाद वो पास आउट होते हैं। तो हमें इंडोर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली नहीं लेना होता। बस इंडोर में आपकी सिर्फ पढ़ाई आती है, आपको पढ़ना है, लॉ पढ़ना है अच्छे से। लॉ को छोड़ के जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी आउटडोर में कंसीडर होती हैं। अब ट्रेनिंग होती कैसे है, बिकॉज़ हम सारे घर वाले टाइम टेबल से उठ के आए होते हैं,
तो हमारे लिए ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती हैं, बिकॉज़ जैसे ही हम ट्रेनिंग सेंटर में आएंगे और जब हमारा ट्रेनिंग कोर्स एग्जैक्टली स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट माने जाते हैं एंड लिटरली होते भी हैं, बिकॉज़ आपको वो चीज़ें अडेप्ट करने में टाइम लगता है। वो परेड और वो स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स जब आपको फॉलो करने होते हैं ना, तो आप उस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है, गुस्सा भी आता है, बिकॉज़ आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। एंड जब वो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आप कवर कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको सारी ट्रेनिंग बहुत स्मूथ लगने लगती है, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। एंड आउटडोर से आप बहुत सारा डिसिप्लिन सीखते हो जो कि इस डिपार्टमेंट में चाहिए। एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़, फायरिंग हो गई, ऑब्स्टिकल्स हो गए, परेड हो गई, गेम्स, सब कुछ आपको सिखाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा डेली शेड्यूल कैसा रहता है। देखो, जब समर्स का टाइम होता है तो समर्स में 5:30 पे सुबह हमारी पीटी होती है। एंड पीटी होने के बाद हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है एंड उसके बाद परेड होती है 1 to 2 आवर्स। एंड उसके बाद हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद हमें लॉ में जाना होता है एंड जब लॉ से हमें दोपहर को ऑफ होता है तो उसके बाद हमें लंच के लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है। एंड उसके बाद हमें फिर परेड करनी होती है शाम को। एंड परेड चलती है 1 आवर तक और उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है एंड उसके बाद गेम्स का पीरियड आ जाता है। एंड जब गेम्स हो जाती हैं तो उस टाइम तक शाम हो गई होती है एंड उसके बाद हमें डिनर का टाइम मिलता है। एंड उसके बाद होती है हमारी रोल कॉल, और रोल कॉल के बाद हम फ्री होते हैं। उसके बाद वो हमारा टाइम होता है कि हम जो करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली बिकॉज़ रोल कॉल होती ही रात में, तो रात सुबह से लेकर रात तक हम बिज़ी रहते हैं और रात को सिर्फ हमारे पास सोने का टाइम ही मिलता है। रात को सिर्फ सोने का टाइम ही होता है हमारे पास। और स्टार्टिंग के 3 मंथ्स जब हम इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। वो पीटी में यूजुअली हमें एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, योगा वगैरह होता है और रनिंग होती है प्रॉपरली। और रनिंग जो है वो हमें 10 किलोमीटर तक सिखाई जाती है। स्टार्टिंग से धीरे धीरे करके हमें पहले हमें 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, देन 2.5 किलोमीटर एंड देन 5 किलोमीटर एंड देन लास्ट में हमारी जो मैक्सिमम रनिंग होती है वो 10 किलोमीटर होती है, हमें करनी पड़ती है। और स्टार्टिंग में तो जब हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट जब हम ट्रेनिंग में आ जाते हैं तो बहुत आसानी से हम 10 किलोमीटर्स रन कर सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे अब करते हैं, अब लगता है कि हाँ, हमने ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा कैपेबल हो गए हैं ट्रेनिंग में आने के बाद, तो डरने की कोई बात नहीं है। और परेड में जो रहता है वो हमें बेसिक ड्रिल्स सिखाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये आप जब इस डिपार्टमेंट में आओगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एंड गेम्स रहती हैं, हमारा गेम्स का पीरियड रहता है शाम को, जिसमें हमें गेम्स खिलाई जाती हैं बहुत सारे टाइप्स की। और ऐसा होता है कि गेम्स में भी हमें स्टेमिना बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं या फिर ऐसी गेम्स करवाई जाएंगी जिससे हमारा स्टेमिना बिल्ड हो, ताकि हमें ट्रेनिंग में हेल्प मिले। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आउटडोर में आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे बेसिक ड्रिल हो गई एंड पीटी बेसिक एक्सरसाइजेज वगैरह। एंड जब 3 मंथ्स आपके कवर हो जाते हैं तो उसके बाद वेपन के साथ ड्रिल सिखाई जाती है और ऑब्स्टिकल्स वगैरह सिखाए जाते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं, बट बॉडी उस टाइम तक वो इन्वायरमेंट, वो चीज़ें अडेप्ट कर चुकी होती है। बेसिकली स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में हमारा स्टेमिना बिल्ड किया जाता है, बिकॉज़ आगे हमें बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट चीज़ें करनी होती हैं, ऑब्स्टिकल्स वगैरह और जैसे फायरिंग वगैरह। तो आपकी बॉडी में ताकत होएगी तो आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स स्टेमिना बिल्डिंग। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो कठुआ में जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी। जून मंथ की गर्मी आप सब सोच ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा हार्ड वाली गर्मी थी यहाँ पे। और उस गर्मी में हमने अपने स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स का टाइम टेबल था वो फॉलो करा था, और वो हमारे लिए बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टाइम था। बहुत सारी चीज़ें सफ़र करी उसमें हमने। और अगर मैं विंटर्स की बात करूँ तो विंटर्स में हमारा जो टाइम टेबल स्टार्ट होता है वो सुबह के 7 बजे से स्टार्ट होता है। 7 बजे से पीटी स्टार्ट होती है, उसके बाद हमारी परेड होती है, देन थोड़ा सा टाइम मिलेगा। उसके बाद हमारा लॉ होएगा, लॉ के बाद हमें लंच के लिए टाइम मिलेगा एंड लंच के सडन बाद हमारी जो शाम वाली परेड होगी। उसके बाद गेम्स का पीरियड होगा एंड देन रोल कॉल। लिटरली जब हमारा विंटर्स का शेड्यूल चल रहा होता है तो उस टाइम हमारे पास टाइम बच जाता है कि हम खुद भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना तो वैसे हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ता है इस डिपार्टमेंट में, बिकॉज लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया और हमारे इसका सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इसमें एग्जैक्ट 15 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा एक वास्ट सिलेबस है जो कि हमें सारा कवर करना होता है। तो हमारे पास पूरा साल होता है कि हम जिसमें ये हमें पढ़ना होता है और हमें कवर करना होता है। और फिर हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें हमारी पूरी स्क्रीनिंग होती है कि हमने क्या सीखा एक साल की ट्रेनिंग में।
तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ट्रेनिंग में। तो वैसे ही एज सच बहुत अच्छे से होती हैं। स्टार्टिंग में तो हमारे लिए ये शेड्यूल को फॉलो करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, बट जैसे मैंने पहले बताया कि जब 3 मंथ्स हो जाते हैं तो उसके बाद हमें सब कुछ बहुत ईजी लगता है। और फिर उसके बाद टाइम ऐसे निकलता है कि हमें लगता है कि इतना टाइम हो गया, अच्छा इतने मंथ्स हो गए। और जैसे कि अभी हमें लग रहा है कि हमें अच्छा हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट भी होने को आ गई है। बहुत ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है जो कि हमने ट्रेनिंग से सीखी है। और एक टाइम जब मैं सोचती हूँ कि एक टाइम वो था जब मैं ट्रेनिंग से डर रही थी, और आज जो है वो इतनी सारी इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं एंड सब कुछ बहुत अच्छा है। अब ट्रेनिंग के शेड्यूल की बातें तो मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कि ट्रेनिंग में हम पे जो स्ट्रिक्टनेस की जाती है वो कैसी होती है। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा था कि मैम कि क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। तो देखो, मैं आपको अपनी ट्रेनिंग के बारे में बता दूं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज़ एज एन ऑफिसर हमारी सिलेक्शन हुई है, तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड वे में रहेंगे, और ऑब्वियसली रहना भी पड़ता है, सब मैच्योर होते हैं। तो हमें एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में रखा जाता है। हमें स्ट्रिक्टनेस सिर्फ तब करी जाती है जब कुछ ऐसे बहुत अनडिसिप्लिन सा हो जाए या फिर अनडिसिप्लिन सा क्रिएट हो जाए कुछ, तो उस टाइम हमें तो मैं अगर आपको अपनी ट्रेनिंग की बात बताऊं, जब हम यहाँ पे आए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ में, तो यहाँ का सारा स्टाफ, सारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारे जो भी उस्ताद वगैरह होते हैं ग्राउंड में, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्टेड मैनर्स में आपको बुलाएंगे, आपसे जी जी करके बात करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। और आपको कभी भी डिग्रेडेड फील नहीं होगा यहाँ पे। एक्सेप्ट कि जब आप कोई गलती करो, अगर आप कोई गलती नहीं करोगे तो आपको कोई क्यों बोलेगा, है ना? आपको कोई क्यों स्ट्रिक्टनेस दिखाएगा? अगर आप खुद डिसिप्लिन में रहोगे तो स्टाफ भी अच्छे ही डिसिप्लिन वे में रहता है और आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है, नो डाउट। आपकी रिस्पेक्ट आपके अपने हाथ में कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, कैसे परफॉर्म करना है, तो फिर सब कुछ बहुत स्मूथली चलता है। अब नेक्स्ट बात आती है हॉलीडेज़ की, कि मैम छुट्टियाँ कब मिलती हैं और कब। इस पर भी बहुत सारे एक्सपीरियंस की मुझे क्वेरीज आई थी कि मैम क्या हमें 6 मंथ्स के बाद घर भेजा जाता है या फिर 9 मंथ्स के बाद भेजा जाता है, या फिर हमें 9 मंथ्स टोटली वहीं पे रहना होता है ट्रेनिंग सेंटर में। तो देखो, बाकियों की ट्रेनिंग के बारे में मैं नहीं बता सकती, बट जो हमारा बैच है, लकीली हमें हर ओकेजन पे घर भेजा गया है एंड हर एक फेस्टिवल हमने घर पे मनाया है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि जब हम आए थे तो हमारा पहला फेस्टिवल यहाँ पे राखी था, तो हमें राखी के लिए भी वेकेशंस मिली थी। उसके बाद दिवाली के लिए वेकेशंस मिली थी एंड बहुत सारे और भी फेस्टिवल्स आते रहे, जैसे मुस्लिम्स की ईद हो गई या फिर सिख्स का गुरुपुरब हो गया। तो सबको भेजा जाता है यहाँ पे हॉलीडेज़ का। ये सिर्फ मैं अपने बैच की बात कर रही हूँ और एज ए सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ। जो उधमपुर में सब इंस्पेक्टर्स हैं उनके साथ भी सेम हुआ, उनको भी हर एक ओकेजन पे घर भेजा गया एंड हॉलीडेज़ मिलती हैं। और जैसे ही हमारे यहाँ पे 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद स्टेशन लीव मिलना भी स्टार्ट हो जाती है। स्टेशन लीव में होता ये है कि आपको सैटरडे को शाम को घर भेज दिया जाएगा और संडे शाम को आपको वापस आना पड़ता है। तो जब स्टेशन लीव मिलना स्टार्ट हो जाती है तो उस बेसिस पे भी आप हर मंथ घर जाते रहते हो। और जैसे ही 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो पेरेंट्स को भी अलो कर दिया जाता है, वो भी संडे संडे को आपसे मिलने आ सकते हैं। सो एज सच कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है, आप अपने घर वालों से रेगुलर कांटेक्ट में रहते हो। और अगर मैं बात करूँ कि हमें पहले 2 to 3 मंथ्स घर नहीं भेजा जाता है, बट हमारे बैच को लकीली हमें विदिन 2 मंथ्स ही घर भेज दिया गया। और ऐसे ओकेजनली घर जाना जाते रहना, जैसे कि हम गए हैं, तो हमें बिल्कुल भी ट्रेनिंग जो है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगी है। हम अपने फैमिली से कांटेक्ट में रहे हैं, हमारा सारा बैच जो है वो घर जाता रहा है लकीली। तो बहुत ज़्यादा हमारी ट्रेनिंग अब कंप्लीट होने को आई है फाइनली, तो हमारा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। अब बात आती है सैलरी की कि हमें ट्रेनिंग टाइम सैलरी कितनी मिलती है। सो मैं ये आपको बता देती हूँ कि ट्रेनिंग टाइम हमें फुल सैलरी मिलती है जितनी हमारी होती है, एक्सेप्ट एनपीएस जो हमारा कटता है, तो उसको कट करके हमारी सैलरी जो है वो हमें फुल मिलती है। बिकॉज़ बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डाउट था कि क्या ट्रेनिंग में हाफ़ सैलरी मिलती है या फुल, तो हाफ़ नहीं मिलती है, हमें फुल ही मिलती है। तो इसी के लिए आपको अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज़ बहुत एक अच्छा अमाउंट मिलता है आपको एज ए सैलरी। तो फाइनली मैंने आपको ट्रेनिंग का एक ओवरव्यू दे दिया है और अब कुछ बातें हमारे बैच से रिलेटेड। और सबसे पहली बात आती है कि जब हमारे बैच को डिवाइड किया गया 2 ट्रेनिंग सेंटर्स में, एक पुलिस अकेडमी उधमपुर और दूसरा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ, तो हम सारी गर्ल्स यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें उधमपुर मिलेगा, बिकॉज़ हमारी ट्रेनिंग जो है वो उधमपुर में ही होती है सब इंस्पेक्टर्स की।
तो जब हमें ये पता चला कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ में होगी, तो सारे बहुत शॉक हुए। बिकॉज़ जो पीटीएस कठुआ है इसको एक बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर माना जाता है और स्पेशली ये कांस्टेबल्स के लिए है। बट जब हमें यहाँ पे भेजा जाना था तो उसके बाद इस ट्रेनिंग सेंटर को बहुत ज़्यादा रेनोवेट किया गया है, जैसे कि हमें अकोमोडेशन मिलनी चाहिए ऑफिसर्स लेवल की। तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स देखी गई हैं इस ट्रेनिंग सेंटर में। और हमारे साथ एक पूरा हमें एकेडमी वाला ही पूरा यहाँ पे ट्रीट किया गया, बहुत ज़्यादा अच्छे से रखा गया। बट जब हमें पता चला था ना, तो सारी गर्ल्स बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि कुछ गर्ल्स हैं उनको उधमपुर में ही रखना चाहिए था, कठुआ में क्यों। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था इवन कि मेरी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो कठुआ ही है, बट मुझे फिर भी उधमपुर जाना था। बिकॉज ऐसे हाइप बनी हुई है कि उधमपुर ट्रेनिंग सेंटर। हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि हमारा बैच जो है वो डिवाइड भी हो सकता है, बिकॉज सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग जो है वो उधमपुर में ही होती है। तो माइंड में ऐसे सेट हो गया था कि हम उधमपुर ही जाएंगे ट्रेनिंग करने। और जब ऐसे सडनली पता चला कि हम कठुआ जाएंगे, तो लिटरली 2-3 दिन बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस में ही रही थी। मैं नहीं, मतलब कि सारी गर्ल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रही थी और मेरे से 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया गया। बट फिर मैंने ऐसे थोड़ा सोच समझ के सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो फाइनली काम डाउन हो गई थी। तो आज मैं उसी पीटीएस कठुआ से आप सबके लिए ये वीडियो बना रही हूँ और आज मैं आपको बताती हूँ कि उस टाइम जो हमारे साथ हुआ कि हमें पीटीएस कठुआ में भेजा गया। राइट नाउ आई एम फीलिंग सो लकी कि हमें पीटीएस कठुआ मिला, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हमें यहाँ पे। और इवन कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट था, तो मुझे बिल्कुल ऐसा घर जैसा ही लग रहा है कि मैं घर पे हूँ। पेरेंट्स से मिलना हो जाता है, ओकेजनली हमें घर भी भेजा गया। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ रही यहाँ पे और हमारी पूरी ट्रेनिंग इतने अच्छे से हो गई, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कठुआ में भी इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है सब इंस्पेक्टर्स की। लिटरली जो होता है अच्छे के लिए ही होता है एंड ये प्रूव हो गया हमारे लिए। तो लिटरली आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि हमारी ट्रेनिंग कठुआ में हुई है। और अगर उधमपुर में होती तो शायद ऐसी चीज़ें ना होती, बिकॉज़ वो घर से भी दूर था मेरे। तो बट कठुआ में हम आए और बिकॉज़ ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है भगवान की तरफ से। उस टाइम मैं परेशान हो रही थी कि कठुआ में हमें भेज दिया गया और इतना स्ट्रिक्ट सेंटर है, पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, कैसे होगी ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। बट लिटरली एज सच ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें पूरा उधमपुर के बराबर का ही यहाँ पे ट्रीटमेंट मिला, पूरी वैसी फैसिलिटीज़ मिली हैं। और अब जो इसे नेक्स्ट बैच आएगा यहाँ पे, आई थिंक कांस्टेबल्स का आएगा, तो उनके लिए तो मज़े ही मज़े हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। तो इस चीज़ से ना यही मॉरल मिलता है कि हमें कभी भी किसी चीज़ को बहुत जल्दी से जज नहीं कर लेना चाहिए, बिकॉज़ सब कुछ भगवान की तरफ से प्री प्लान्ड होता है। और इस चीज़ पे हमें हमेशा बिलीव करना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो मैं भी इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ। तो आप सब भी करो, आपकी लाइफ में इस टाइम जो भी हो रहा है उस पर बिलीव रखो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो मेरे को कुछ एस्पिरेंट्स ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि मैम क्या हम ट्रेनिंग जब हमारी चल रही होती है, तो अगर हमने किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी हो तो क्या हमें इतना टाइम मिल पाता है। तो देखो, हमें ट्रेनिंग का ही बहुत ज़्यादा काम होता है, बिकॉज़ हमारे ट्रेनिंग का ही बहुत ज़्यादा सिलेबस है, चाहे वो आउटडोर का हो या इंडोर का। तो हमारे पास सिर्फ रात को टाइम होता है पढ़ने का। रोल कॉल के बाद जो भी होता है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हो। कुछ लोग होते हैं वो बहुत जल्दी सो जाते हैं या फिर कुछ देर रात तक पढ़ते रहते हैं या फिर कुछ देर रात तक जागते हैं। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अपने टाइम को बचाते हो, कैसे यूटिलाइज़ करते हो। इवन आपके पास तो दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने टाइम को बचा के उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो, पढ़ लो, या फिर अपना टाइम थोड़ा अपने आप को रिफ़्रेश करने में लगा दो। बिकॉज़ ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो हम थक ही इतने जाते हैं कि रात को जैसे ही रोल कॉल होती है उसके बाद नींद आती ही आती है। तो पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह सकता है, बट अगेन मैं यही कहूँगी कि ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, सब आप पे डिपेंड करता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी ट्रेनिंग से रिलेटेड, कि जो सब इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग कोर्स होता है उसमें एक एडिशनल कोर्स भी होता है जिसे एडवांस्ड ट्रेनिंग कोर्स कहा जाता है, और वो होता है हमारा 40 डेज़ का, और वो भी आर्मी के अंडर। तो वो कोर्स हमारा जो है वैसे तो बेसिक ट्रेनिंग के बाद होता है, बट जो हमारे बैच का सिनेरियो है उसमें हमारा वो एडवांस कोर्स पहले ही हो गया था, मीन्स के स्टार्टिंग में हो गया था। तो जिस वजह से हमारी ये बेसिक ट्रेनिंग डिले हुई थी। तो बट यूजुअली वो एडवांस कोर्स जो है वो सबका बेसिक ट्रेनिंग के बाद होता था, बट इस बार ऐसा हुआ है कि वो हमारा पहले ही हो चुका है।
सो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट भी मिला अपनी इस ट्रेनिंग के लिए, बिकॉज़ वो एडवांस कोर्स होता है, तो वो 40 डेज़ में हमें सारी ट्रेनिंग करवा देते हैं, हमें एक ट्रेनिंग का ओवरव्यू दे देते हैं। तो जिस वजह से हमें अपनी इस बेसिक ट्रेनिंग में काफ़ी हेल्प मिली। अब फाइनली मैं आपको ट्रेनिंग के कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ। देखो, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको अपने में इतनी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगी कि आपको वहाँ पे छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक करना सिखा दी जाएगी। जैसे आपको खाना बनाना सिखा दिया जाएगा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, सबको घास काटना सिखा दिया जाएगा, सफाई करना सिखा दिया जाएगा। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप सीख जाते हो। और जब आपको लगता है ना कि हमें इतनी सारी इम्प्रूवमेंट्स होगी, बिकॉज़ घर में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने वो सब काम नहीं करे होते, तो यहाँ पे आके तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा और वहाँ यहाँ पे सीखना भी पड़ता है, सिखा भी दिया जाता है। बिकॉज़ पुलिस डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि आपको खुद ही सब कुछ करने आना चाहिए, तो वही आपकी असली डेवलपमेंट होती है। तो हम सब ट्रेनिंग से यही सीखते हैं। ट्रेनिंग में हमारी बहुत डेवलपमेंट होती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और ओवरऑल ये हमारी ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है और जो हमें पुलिस लाइफ जीने के लिए रेडी कर देती है। और जब आपकी ट्रेनिंग फाइनली कंप्लीट हो जाती है तो आप सक्सेसफुली रेडी हो जाते हो पुलिस डिपार्टमेंट में रहने के लिए और अच्छे से अपनी ड्यूटी सर्व करने के लिए। और ट्रेनिंग लाइफ में आप बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट करते हो यहाँ पे अपने प्लेटून मेट्स के साथ, बैच मेट्स के साथ एक फैमिली वाला रिलेशन बन जाता है। तो ट्रेनिंग जैसा पीरियड आपको पूरी लाइफ में बार बार नहीं मिलता। तो एक ही बार बेसिक ट्रेनिंग होती है आपकी, तो उसको अच्छे से जी लेना चाहिए। हमें सारे यही बोलते हैं कि ट्रेनिंग जैसा पीरियड आपको बार बार लाइफ में नहीं मिलेगा, इसको एंजॉय करो। तो हम सब भी वही कर रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको अपने व्लॉग्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू दिखाती रहती हूँ कि हम सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट अब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होने ही वाली है विद इन मंथ्स। तो जो भी हमारी ट्रेनिंग में होगा आगे वो सब मैं आपको दिखाती रहूँगी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। और उसके बाद भी आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस एंड व्लॉग्स सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। सो कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से ट्रेनिंग का एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा। और अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ देना, मेरे को जब भी टाइम लगेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो कीप सपोर्टिंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। मेहनत करिए, आइए और इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कीजिए। लिटरली ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। अपने मन में कोई नेगेटिव थॉट मत रखना कि डिपार्टमेंट ऐसा है, ये है, वो है। नेगेटिव चीज़ें तो रखनी नहीं है। अगर आप एक चीज़ नेगेटिव सोचोगे तो उसके साथ 50 चीज़ें और नेगेटिव आ जाएंगी आपके माइंड में, तो वो आपको नहीं रखनी है। मैं यही बोलूँगी कि अच्छे से पढ़िए, जॉब लीजिए, जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गर्ल्स स्पेशली आपको ये मैसेज रहेगा मेरा कि आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाइए, इतना कैपेबल बनाइए कि आपको किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होगी लाइफ जियो तो लाइफ बहुत अच्छी रहती है। आपका जो मन करे आप वो करो, अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। तो और भगवान का साथ बिल्कुल मत छोड़िए, बिकॉज़ भगवान अगर आपके साथ है ना तो फिर आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता। बिकॉज़ दुनिया चलाने वाला तो एक ही है, तो आपको बस उसका हाथ पकड़ना है और आगे बढ़ते जाना है। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सो रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप जाके देख सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड राधे राधे टू एवरीवन।